नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर हैं, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को ईपीएफओ के 3 सबसे बड़े अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये तीनों अपडेट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि यही एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पे आपको ईपीएफओ से रिलेटेड सभी अपडेट सबसे पहले मिलते हैं। इस यूट्यूब चैनल पे अपडेट्स मिलने के बाद ही आपको अदर यूट्यूब चैनल्स पे उस सेम अपडेट को बताया जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ईपीएफओ से रिलेटेड सभी अपडेट सबसे पहले मिले तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि नेक्स्ट जो भी अपडेटेड वीडियो आए ईपीएफओ से रिलेटेड उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ईपीएफओ के फर्स्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों ईपीएफओ का फर्स्ट अपडेट ईपीएफ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल और ईपीएफ के पासो वाले पोर्टल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को लेके है, जो कि पिछले 1.5 से 2 महीने से ईपीएफ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल और पासो वाले पोर्टल पे देखने को मिल रही है। अब दोस्तों प्रॉब्लम को समझने से पहले मैं आपको ईपीएफओ का एक छोटा सा रूल समझा देता हूं। अब दोस्तों वो रूल ये है कि ईपीएफओ का ये कहना है कि जब भी आप ईपीएफ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे कोई भी चेंजेस करते हैं, लाइक आप अपना पासवर्ड चेंज करते हैं, कोई भी क्लेम करते हैं या कोई भी केवाईसी करते हैं, तो वो चेंजेस आपको ईपीएफ के पासो वाले पोर्टल पे 6 घंटे के बाद ही नजर आता है, उससे पहले नजर नहीं आता है। लेकिन दोस्तों पिछले 1.5 से 2 महीने से ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी हम ईपीएफ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे कोई भी चेंजेस कर रहे हैं या कोई भी क्लेम कर रहे हैं, तो वो जो क्लेम है, वो चेंजेस है, वो हमें ईपीएफ के पासो वाले पोर्टल पे देखने को नहीं मिल रहा है कई दिनों तक, जिसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूं। तो दोस्तों अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे ईपीएफ का यूनिफाइड मेंबर पोर्टल ओपन किया हुआ है और इस पोर्टल में एक यूएन नंबर के जरिए लॉगिन भी किया हुआ है। और जब मैं यहाँ पे मैनेज वाले टैब पे जाके केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने करंट एक्टिव केवाईसी की लिस्ट ओपन हो जाती है, जिस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो इस ईपीएफ मेंबर का जो पैन कार्ड है वो यहाँ पे इनके यूएन के साथ लिंक है। लेकिन जब मैं इस ईपीएफ मेंबर के पासो वाले पोर्टल पे जाता हूं तो यहाँ पे लॉगिन करते ही मुझे एक मैसेज शो करता है जिसमें लिखा हुआ है योर पैन इज नॉट सीडेड विच इज अ रिक्वायरमेंट टू अवॉइड एनी हायर टैक्स डिडक्शन इन केस टीडीएस इज एप्लीकेबल, जिसका मतलब है कि आपका पैन कार्ड यूएन के साथ लिंक नहीं है, जो कि जरूरी है हाई टैक्स डिडक्शन से बचने के लिए, अगर आप टीडीएस डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। लेकिन दोस्तों मैंने अभी आपको दिखाया था कि इस ईपीएफ मेंबर का जो पैन कार्ड है वो इनके यूएन के साथ लिंक है। तो दोस्तों अब इससे ये प्रूफ हो रहा है कि ईपीएफ का पासो वाला जो पोर्टल है वो अपडेट नहीं हो रहा है पिछले 1.5 से 2 महीने से। यही एक रीजन है कि बहुत से ऐसे ईपीएफ मेंबर्स है जिनका ये क्वेश्चन रहता है कि सर हमने अपना जो पासवर्ड है वो चेंज किया था यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे, लेकिन सही पासवर्ड को डालने के बाद भी ईपीएफ का पासो वाला पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, जबकि पासवर्ड को चेंज किए हुए हमें 6 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। कई कमेंट तो ऐसे आ रहे हैं कि उनका ये कहना है कि हमें पासवर्ड चेंज किए हुए 10 से 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी ईपीएफ के पासो वाले पोर्टल पे वो पासवर्ड नहीं लग रहा है, पुराने पासवर्ड से ही लॉगिन हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये उम्मीद लगाई जा रही है कि नेक्स्ट मंथ तक ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ईपीएफ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल और ईपीएफ के पासो वाले पोर्टल पे, वो दोनों जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। चलिए दोस्तों तो अब बात करते हैं अपडेट नंबर 2 के बारे में। तो दोस्तों अपडेट नंबर 2 उन सभी ईपीएफ मेंबर्स के लिए है जिन ईपीएफ मेंबर्स की ये शिकायत रहती है कि सर हमने अपना क्लेम 7 दिन पहले, 10 दिन पहले या 15 दिन पहले किया था, लेकिन जब हम अपने क्लेम का स्टेटस चेक करते हैं तो हमें करंट स्टेटस में सेंड टू फील्ड ऑफिस दिखाता है या वहां पे दिखाता है सबमिट एट पोर्टल। तो दोस्तों इन सभी ईपीएफ मेंबर्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, बहुत ही अच्छी खबर है। अब अच्छी खबर ये है कि ईपीएफ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल और ईपीएफ के पासो वाले पोर्टल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अब प्रॉब्लम यह है कि वहां पे आपके द्वारा किए गए क्लेम का जो स्टेटस है वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि जब आप क्लेम को सबमिट करते हैं तो वो वहां पे पोर्टल पे सबमिट ही शो करता है या सेंड टू फील्ड ऑफिस शो करता है, लेकिन अंडर प्रोसेस वो नहीं जाता है। लेकिन अब यहां पे अच्छी खबर यह है कि अगर आपको वहां पे सेंड टू फील्ड ऑफिस शो कर रहा है या सबमिट एट पोर्टल शो कर रहा है, इन दोनों ही केस में आपके द्वारा किए गए
क्लेम पे काम स्टार्ट हो जाता है और आपका जो क्लेम है आने वाले 20 to 25 डेज में सेटल भी हो जाएगा। इसका लाइव प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने यहां पे यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में एक ईपीएफ मेंबर का अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। अब सबसे पहले मैं आपको इनका क्लेम स्टेटस चेक कराता हूं, जिसके लिए मैं यहां पे ऑनलाइन सर्विसेज में जाता हूं और यहां पे ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखिए यहां पे ऑनलाइन क्लेम स्टेटस ओपन हो गया है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे टोटल 2 क्लेम किए गए हैं, फॉर्म नंबर 19 और फॉर्म नंबर 10C, जो कि 27 फरवरी 2025 को किए गए थे। अब यहां पे आपको क्या मैं समझाना चाहता हूं वो चीज आप ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे अगर आप करंट स्टेटस में इस टाइम देख रहे हैं तो यहां पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है क्लेम सेटल्ड। दोनों ही फॉर्म में आपको क्लेम सेटल्ड नजर आ रहा है। लेकिन आप सभी को एक चीज बता देता हूं कि आज से 2 दिन पहले यहां पे करंट स्टेटस सेंड टू फील्ड ऑफिस आ रहा था, अंडर प्रोसेस गया ही नहीं था। लेकिन कल यहां पे जो क्लेम है वो सेटल हो गया है और आज इस ईपीएफ मेंबर के अकाउंट में जो बैलेंस है वो भी आ गया है। तो दोस्तों अब यहां पे गुड न्यूज में किस चीज को कह रहा था वो मैं आपको समझा देता हूं। अब गुड न्यूज ये है कि कई ईपीएफ मेंबर्स की शिकायत रहती है कि सर हमारा जो करंट स्टेटस है वो यहाँ पे सेंड टू फील्ड ऑफिस या सबमिट एट पोर्टल शो कर रहा है, अभी तक अंडर प्रोसेस नहीं गया है। तो कब जाएगा? क्योंकि अंडर प्रोसेस जाएगा तभी उनका जो क्लेम है वो सेटल्ड होता है और उनके अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ईपीएफ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल और पासो वाले पोर्टल में ये प्रॉब्लम चल रही है कि यहाँ पे जो करंट स्टेटस है वो चेंज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो करंट स्टेटस है वो पुराना ही शो करता है, लेकिन जो क्लेम है वो सेटल हो जाता है, जिसका लाइव प्रूफ आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो दोस्तों अब जिन ईपीएफ मेंबर्स की ये शिकायत रहती है कि सर हमारा जो करंट स्टेटस है वो अभी भी सेंड टू फील्ड ऑफिस या सबमिट एट पोर्टल शो कर रहा है, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने फॉर्म नंबर 19 और 10C फिल किया है तो 20 to 25 डेज के अंदर अंदर उनका क्लेम डायरेक्टली सेटल शो करने लग जाएगा और उनका अमाउंट भी आ जाएगा। लेकिन जिन्होंने एडवांस के लिए अप्लाई किया है तो उनका भी सेटल जो है सेटलमेंट टाइम जो है वो 20 to 25 डे ही रहता है, लेकिन उससे पहले ही आपका जो अमाउंट है वो सेटल हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, तो मैं अब आपको एक तीसरा अपडेट बता देता हूं। अब तीसरा अपडेट जो है वो है ईपीएफ के पासो वाले पोर्टल से। अगर मैं यहाँ पे ईपीएफ का पासो वाला पोर्टल ओपन करता हूं, आपके सामने मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूं, तो ये देखिए ये जो पोर्टल है वो ओपन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे ये पोर्टल स्लो हो गया है, इसकी कोई भी जानकारी ईपीएफओ की तरफ से नहीं है कि ये पोर्टल कब तक चलेगा और कब से स्लो हुआ है। लेकिन अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, यानी कि मैं रात को शूट कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो ये पोर्टल है वो नहीं चल रहा है। हो सकता है कि आप मॉर्निंग में जिस टाइम वीडियो को देख रहे हैं उस टाइम ये पोर्टल चलने लगे, लेकिन इस टाइम ये जो पोर्टल है वो पूरी तरीके से बंद है, बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे ही ये पोर्टल चलता है मैं आपको अपडेट दे दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मैं कोई अपडेट देता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपके मन में अभी भी ईपीएफओ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का आंसर देता हूं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।